ارتداد का शिकार कौन लोग होते हैं, इस ताल्लुक से सारी बातें आपने गुज़िश्ता वीडियो में सुन ली होगी। अभी तक जो बातें आप हज़रात की खिदमत में पेश की वो इर्तिदाद के ताल्लुक से थी। अब कुफ्र और इर्तिदाद के ताल्लुक से कुछ बातें जानते हैं। उससे पहले याद रखना चाहिए कि ये बातें सिर्फ़ उन हज़रात के लिए नहीं हैं जो इर्तिदाद का शिकार हो चुके हैं या मुर्तद हो चुके हैं, बल्कि इन बातों पर हमें भी तवज्जो देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और जानने की भी ज़रूरत है। क्योंकि दिन भर की बातों में हमसे कुछ अल्फाज अनजाने में ऐसे इस्तेमाल हो जाते हैं जो हमें इस स्टेप पर लाकर खड़ा कर देते हैं और हमें उसका एहसास भी नहीं होता। कुफ्र और इर्तिदाद में फ़र्क क्या है? कुफ्र और इर्तिदाद का एक अहम उसूल है। यहाँ पर दो बातें काबिल तवज्जो हैं और ये दो बातें आपको इंशाअल्लाह आगे चल के मिसाल से समझ में आ जाएगी। पहली बात ये है कि कुफ्र और इर्तिदाद उस सूरत में लागू होता है, आयद होता है, जबकि कोई शख्स हुक्म कतई के मानने से इनकार कर दें या रूगर्दानी करें। दूसरी सूरत ये है कि अगर कोई शख्स हुक्म कतई को तो ज़रूरी और वाजिब समझता है, मगर फिर गफलत या शरारत की वजह से उस पर अमल नहीं करता, तो उसके इस अमल को कुफ्र और इर्तिदाद नहीं कहा जाएगा। अगरचे सारी उम्र में एक दफ़ा भी उस हुक्म कतई पर अमल करने की नौबत न आए, फिर भी उस शख्स को मुसलमान ही समझा जाएगा। और जो पहली सूरत थी, उस पहली सूरत में किसी हुक्म कतई पर अमल को तो वाजिब नहीं जानता, अगरचे किसी वजह से वो सारी उम्र उस पर अमल भी करता रहे, तो भी ये काफिर और मुर्तद हैं। यहाँ पर बात को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है और मिसाल से इंशाअल्लाह बात समझ में भी आ जाएगी। तो उसकी मिसाल ये है कि एक शख्स पाँचों वक्त की नमाज़ों का सख्ती के साथ पाबंद है, मगर नमाज को फ़र्ज़ और वाजिब तामील नहीं जानता, तो ये काफिर हैं। पढ़ता है लेकिन उसको फ़र्ज़ और वाजिब तामील नहीं समझता कि मेरे ज़िम्मे नमाज को अदा करना वाजिब है और नमाज फ़र्ज़ है। दूसरा शख्स वो है जो हुक्म कतई को यानी नमाज पढ़ने को फ़र्ज़ तो जानता है, मगर कभी पढ़ता नहीं, तो मुसलमान तो हैं, मगर वो फासिक, फाजिर और सख्त गुनहगार हैं। मिसाल से ये दो बातें अच्छी तरीके से समझ में आ सकती हैं। इसलिए एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम पुरफ़ितन माहौल से गुज़र रहे हैं और इस वक्त मैं गुज़िश्ता भी बता चुका कि बातिल ताकतें हमारे ईमान को छीनने की कोशिश कर रही हैं और वो अपने इस प्रोपेगंडा में कामयाब भी हो रही हैं। तो हमें अपनी बातों में बहुत एहतियात से काम लेने की ज़रूरत है और अल्फाज को बोलते वक्त हम तवज्जो दें कि हम क्या बोल रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग बातों में नमाज का भी मज़ाक बना देते हैं और ज़कात का भी मज़ाक बना देते हैं, हज का भी मज़ाक बना देते हैं। तो ये सारी बातें हमें इस स्टेप पर ला सकती हैं, इसलिए एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।